अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स क्लास में खुश आमदीद। आज हम अपनी फ़िज़िक्स क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें बताऊंगी कि क्वेश्चन को किस तरह से प्रिपेयर करना है, हमारे कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनमें और लॉन्ग किस तरह से तैयार करने हैं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हों इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और किसी भी फ़िज़िकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो सा है इन क्वांटिटीज़ को मेजर भी किया जा सकता है। जिस तरह लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसे आप मेजर कर सकते हैं। मैस, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसे भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स। तो जिस तरह आपका जो एंगर है या विजडम है, ब्यूटी, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या आएंगी, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वी आर लिविंग इन द फिज़िकल वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत से नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, बहुत से फिज़िकल ऑब्जेक्ट हैं हमारे इर्द गिर्द, जिस तरह से सन, स्टार्स, मून वगैरह। तो ऐसे फील्ड जिसमें हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं अपने इर्द गिर्द की और इन ऑब्ज़र्वेशन को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम प्रूव करते हैं। यानी कि लेट्स सपोज हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब भी लाइट के सामने किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका शैडो बनता है। ये हमारी एक जर्नल ऑब्जर्वेशन है। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू प्रूव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम अंडरस्टैंड करें द वर्ल्ड अराउंड अस। सच अ फील्ड, सच अ नॉलेज इज़ कॉल्ड द साइंस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप साइंस की डेफिनेशन को मार्क करें। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ नोन एज साइंस। तो ये आपको ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1, जो कि है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है? लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसे मेजर हम कर सकते हैं ना। तो आप मुझे बताएं लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। इसके अलावा टाइम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। टाइम को किससे? बाय यूजिंग सम क्लॉक। हम किसी भी टाइम ड्यूरेशन को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। तो दीज आर द फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं और उसकी हेल्प से हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट क्विज है कि इज़ अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैज़ डायमेंशन। तो पहले मैं आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का बता दूँ कि यहाँ पे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन होती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेंगे तो उसका कोई स्पेसिफिक यूनिट और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये पेन है, तो जब हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं तो हम इस पेन की लेंथ को बताएंगे किसी न्यूमेरिक वैल्यू में। मींस के 2 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है या फिर ये 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह हम इसका कोई यूनिट बताते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू साथ बताते हैं, तो वो इसकी डायमेंशन है। तो मैंने आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के कितने डिफरेंस बताए हैं? 3 डिफरेंस बता दिए हैं। अब इसी की बेस पे अगर हम इन्हें ऑपोजिट करें तो हमारी नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती है। मींस के पहला डिफरेंस ये है कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए या फिर किसी भी टूल्स की हेल्प से मेजर हम नहीं कर सकते, बल्कि जब इन्हें मेजर करना है तो हम स्मॉल क्विज़ करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको सबसे बता दूं, लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी, दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी कि आप किसी का एंगर मेजर नहीं कर सकते कि इस टाइम कितना किसी स्पेसिफिक पर्सन को कितना गुस्सा है। ठीक है, लेकिन हम ये बता सकते हैं
ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में एंड सोशल इंट्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड किया जा सकता है और एनालाइज किया जा सकता है इन तमाम चीज़ों की हेल्प से। अच्छा, ये अब हमने नॉन फिज़िकल और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के तीन डिफरेंस किए हैं। इन्हें सेपरेटली एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और इन दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस भी आ सकता है, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, जिनमें एक है बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी है ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, ये डेफिनेशन आप लोग मार्क करें। बेस क्वांटिटीज़ आर द फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, मीन्स कि ये एक ऐसी फंडामेंटल, ऐसी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो कि आर्बिट्ररी सेलेक्ट की गई हैं बाय सम साइंटिस्ट टू प्ले अ की रोल इन मेजरमेंट, यानी कि इनकी बेस पे हम अपनी दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं उन्हें भी मेजर करते हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैं। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें मेजर किया जाता है और वो किसी दूसरी क्वांटिटी की मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। मीन्स कि हम इनसे अपनी ड्राइव क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते हैं। और अगर हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात करें तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ से अख़ज़ करते हैं और इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हम एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है जो कि दो बेस क्वांटिटीज़ डिस्टेंस और टाइम की मल्टीप्लिकेशन से हमें आहिस होती है। इसके साथ साथ डेंसिटी, जब हम मास को डिवाइड करते हैं बाय द वॉल्यूम ऑफ सम ऑब्जेक्ट तो हमें क्या मिलता है, उसकी डेंसिटी, तो डैट इज़ द ड्राइव क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि ख़ुद से मौजूद हैं और वो फंडामेंटल हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, जबकि ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम अख़ज़ करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं बाय यूजिंग मोर देन वन और टू बेस क्वांटिटीज़। इस चैप्टर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बेसिक्स पढ़ी, उनकी टाइप्स पढ़ी और उसके साथ साथ अब हम मेजरमेंट पढ़ेंगे कि इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को किन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एक अननोन क्वांटिटी का विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज चीज़ मौजूद है जिसे हम जिसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। सच प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट, जिसमें आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हम अपने फिज़िकल बैलेंस में वेट मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेट मौजूद होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अननोन वेट मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो एक मेजरमेंट दो चीज़ों पे कंसिस्ट करती है। इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई नंबर है, और दूसरा उसका यूनिट है। मींस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इसका वेट 50 है या 70 है, बल्कि हम ये कहते हैं कि 50 kg है या 50 ग्राम्स है। तो हम कोई स्पेसिफिक उसके साथ यूनिट यूज़ करते हैं, तभी हमारी मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट कंसीडर हो। तो यहाँ पे आप यूनिट की डेफिनेशन मार्क करें। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नोन एज यूनिट, मीन्स वो स्टैंडर्ड या वो रेफरेंस वैल्यू जो हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, जिस तरह लेंथ को मेजर करने के लिए उसका जो यूनिट है वो मीटर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब भी लेंथ मेजर की जाएगी वो हम या तो मीटर में करेंगे, अगर हम स्मॉल यूनिट की बात करें तो वो सेंटीमीटर हैं, अगर हम ग्रेटर यूनिट की बात करें तो वो किलोमीटर वगैरह है। तो ये आज हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज़ हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।